हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आज के सेशन में आपने कैसे ट्रेड किया। आज के सेशन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था और कहाँ पर हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी और आपने कैसे ट्रेड किया, वो हम चीज़ों को जानेंगे। पहले तो हम थोड़ा हिस्ट्री देखना चाहेंगे कि हिस्ट्री जो हमारी परसों जो है गैप डाउन ओपन हुई थी। गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसा हमने आपको बताया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस साबित होगा, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया उसने। और वैसे ही हमने आपको बताया था ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, और वैसे ही इसने जो है सपोर्ट का काम किया। चलिए कैसे काम किया और कैसे आपको वैल्यू बनानी थी, कैसे आपको ट्रेड करना था, कैसे अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना था। तो हम आप पहले तो जो दिन की ओपनिंग हुई थी वो गैप अप से ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज़ था। तो ये जब तक कंसोलिडेट होता है तब तक आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है अपने ऊपर। दूसरा, हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मार्केट ने कंसोलिडेट किया था यहाँ से यहाँ तक, तो हमें यहाँ पर समझ जाना चाहिए था कि ये कंसोलिडेट फेज़ है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो कुछ पैटर्न ड्रॉ किया है, आपने शायद है ऑब्जर्व किया हो। तो हम आपको बताते हैं कि हमें क्या पैटर्न देखने को मिला। तो मार्केट ने हमें कुछ बताने का प्रयास किया है, तो हम आपको दिखाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या दिखा मार्केट में और क्या आपने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो पहले तो हम ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट ने एक ट्रेंड ड्रॉ किया। मार्केट ने एक ट्रेंड ड्रॉ किया और हमें कुछ बताने का प्रयास किया, शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो। और ऊपर साइड आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो कि हमें कल की जो ओपनिंग हुई थी, कल का जो टॉप था, तो वो एक हमारे लिए अपने आप में स्ट्रॉन्ग जोन होता है। हाँ, शायद आपको याद होगा जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं जोन होता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट हो सकता है हमारे लिए। एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। कैसे? तो पहले तो हमें यहाँ पर जैसे कि कल की क्लोजिंग हुई थी तो एक हायर हाई मारा था। तो हायर हाई में एक हमें जो है रेजिस्टेंस का काम किया, क्योंकि मार्केट पहले तो यहाँ पर आया। मार्केट आने के बाद कंसोलिडेट एक फेज़ में पड़ गया, जो कि आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर ये कंसोलिडेट सा होने लगा। पैटर्न जो ड्रॉ किया, शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये पैटर्न ड्रॉ करने के बाद जब मार्केट जिधर साइड भी मूवमेंट या ब्रेक करेगा, अगर मानो ये इसने नीचे की साइड इसे ब्रेक किया तो हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती, जो प्राइस शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिकवरी। यहाँ पर अगर कॉस्ट रिकवरी होती तो भी हमें 150 से 200 पॉइंटों की मूवमेंट देखने को मिलती। अदरवाइज़ ये ऊपर साइड निकलता है तब भी हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा कि ये हमारा सपोर्ट जोन था, ये वाला परसों के सेशन में, और ये आज हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा रेजिस्टेंस जोन थोड़ा सा काम किया, लेकिन बायर इतने अग्रेसिव थे कि मार्केट को जो है हायर हाई बनाते हुए ले गया ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देना है कि जब मार्केट ने इसमें रेड कैंडल बनाई है, लेकिन इसका नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया है, किसी भी कैंडल ने जो है नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया है। और जहाँ पर ब्रेक किया है वो हमारा एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली कि यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया हमें वहीं पे निकल जाना चाहिए था। और जो हमारा एक वन वे मूवमेंट देखने को मिला, वो हमें एक ऑब्जर्वेशन मीन्स वो एक हमें लगभग में 100 से मीन्स लगभग में 200% का रिटर्न दे के गया। चलिए हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं कि हम कल की एक्सपायरी में कैसे इसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारी कल की एक्सपायरी है। अगर बाई चांस यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर मानो यहाँ पर 50-60 पॉइंट यहाँ पर 50-60 पॉइंट यहाँ कहीं पर ओपन होता है मार्केट, जो कि गैप डाउन, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगर इसे ब्रेक नहीं किया तो ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर को निकल सकता है। अगर ये मार्केट ऊपर की साइड कहीं 50-60 या 100 पॉइंट ऊपर की साइड जो है इसने ओपन मीन्स गैप अप ओपनिंग हुई है, तो ये जो है मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस एक हमें देखने को मिलेगा।
अगर इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद अगर नीचे की साइड आया तो हमें एक मोमेंट नीचे की साइड देखने को मिलेगी। अगर बाई चांस ये कंसोलिडेट ऊपर कम से कम 1 से 1.5 घंटे इसने कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर निकला तो हमें जो है 100 से 200 पॉइंटों की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ यहीं पर ये जो है कंसोलिडेट करता रहेगा। ये जो है हमारी कल की स्ट्रेटजी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। हैव ए गुड डे।